मैं हूं सुखदेव सिंह। iView न्यूज बुलेटिन के इस अंक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं प्रमुख खबरों पर एक नजर। जुबली पार्क में प्रेमालाप के बहाने अश्लील हरकत करने वाले प्रेमी युगलों की खैर नहीं। दूसरे दिन भी चला पुलिस का अभियान। युवक कांग्रेस ने जमशेदपुर से शुरू किया कांग्रेस को मजबूत बनाने का अभियान। और सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली में, कहा राज्य के उच्च शिक्षा सचिव AK सिंह ने। साथ ही अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। जुबली पार्क में प्रेमी युगलों पर पुलिस का कहर जारी है। पुलिस एक अभियान चलाकर प्रेमालाप के बहाने अश्लील हरकत करने वाले प्रेमी युगलों को पार्क में दबोच रही है, जिसका प्रभाव पार्क में प्रेमी युगलों की संख्या पर पड़ रहा है। जुबिली पार्क में प्रेमालाप के बहाने बैठकर अश्लील हरकत करने वाले प्रेमी युगलों की अब खैर नहीं है। बिष्टुपुर पुलिस ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत पहले दिन गुरुवार को इश्क फरमा रहे 8 जोड़ों को पुलिस ने दबोचा और फिर उनकी जमकर खिंचाई की गई। बाद में पुलिस ने इन प्रेमी युगलों को उनके अभिभावकों के हवाले कर दिया। यह सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान भी कई प्रेमी युगलों पर पुलिस का कहर टूटा। पिछले कई दिनों से बिष्टुपुर पुलिस को इस बात की सूचना मिल रही थी कि पार्क में आम लोगों का उठना बैठना मुहाल हो गया है। वहां प्रेमी युगलों द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे पार्क की बदनामी के साथ साथ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर प्रेमी युगलों की अश्लील हरकत सभ्य लोगों को नागवार लग रही थी। इसी को लेकर प्रेमालाप के बहाने अश्लील हरकत करने वालों पर पुलिस की गाज गिर रही है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है। झारखंड युवक कांग्रेस ने गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की नीति सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए अभियान की शुरुआत की है। यह जानकारी युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मंडल ने दी। जमशेदपुर आगमन के दौरान युवक कांग्रेसियों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार ढंग से स्वागत किया। झारखंड युवक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश मंडल का बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में जिले के युवक कांग्रेसियों ने जोरदार ढंग से स्वागत किया। इस दौरान जिला कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। युवक कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष राजेश मंडल महासचिव संतोष सिंह को लेकर एक जुलूस की शक्ल में तिलक पुस्तकालय पहुंचे, जहां जोरदार नारेबाजी के बीच युवक कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मंडल ने राज्य की भाजपा गठबंधन सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि युवक कांग्रेस गांव-गांव जाकर राज्य सरकार की कारगुजारियों से लोगों को अवगत कराएगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। श्री मंडल ने कहा कि युवक कांग्रेस के संगठन की मजबूती में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिला प्रभारियों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व उन्हीं युवकों को सौंपा जाएगा जो संगठन को मजबूती प्रदान करने में सक्षम हैं। उनका रूपरेखा हम लोग आज के दिन ही आपके ही जिला से मैंने अपना दौरा शुभारंभ किया है। चूंकि आप भी जानते थे पहले कमेटी डिसॉल्व थी। 22 तारीख को मैंने कमेटी का अनाउंसमेंट किया। 24 को तुरंत हमने अपने कार्यकारिणी का मीटिंग बैठाया और उसके साथ ही मैंने 24 को आपको जिला प्रभारी की नियुक्ति निकाली। अब जिला प्रभारी को मैंने पूर्ण रूपेण स्वतंत्र छोड़ा है कि अब वो जमाना गया जब जिला का पद किसी आलाकमान या किसी किसी स्थानीय दबंग नेताओं के द्वारा दिया गया व्यक्ति को थोपा जाता था। राजेश मंडल एक गोड्डा जिला यूथ कांग्रेस के महामंत्री से लेकर उपाध्यक्ष बना, उसके बाद में प्रदेश में महामंत्री बना हूं, उसके बाद इसी प्रदेश में उपाध्यक्ष बना और फिर इसी प्रदेश का मैं अध्यक्ष बना हूं। इसलिए मैं संगठन पर विश्वास रखता हूं। जो भी युवा साथी हमारे समाज के बीच में रहते हैं, समाज के सुख दुख में काम आते हैं, जिनके साथ युवाओं की शक्ति है, मैं उसे उस जिला का प्रधान बनाऊंगा। दूसरी तरफ युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संतोष सिंह के स्वागत में भी युवक कांग्रेसियों ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी। गुरुवार को मनीफिट मैदान में संतोष सिंह ने एक सभा को संबोधित किया। इस मौके पर युवक कांग्रेस के महासचिव रंजन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष राजेश मंडल, जिला प्रभारी संजय कुमार, जिला
जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भरत सिंह, महामंत्री कमल किशोर अग्रवाल के अलावा कई वरीय जिला कांग्रेसी उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजन में युवा कांग्रेस नेता मनोज कुमार सिंह की मुख्य भूमिका रही। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संतोष सिंह ने जिला के उम्मीदवारों की स्थिति पर भी चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास के कारण हुई। 3 राज्यों में जो चुनाव में कांग्रेस ने उस हार ने हम लोगों को एक सबक दिया है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग वहाँ पर हारे और जनता का फैसला है तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब हम राज गंवाए हैं तो केंद्र जरूर हम लोग को मिला है। प्रदेश युवक कांग्रेस के इन पदाधिकारियों के आगमन को लेकर जिला के युवक कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हालांकि इस दौरान भी गुटबाजी नजर आई, लेकिन युवक कांग्रेसी अपनी ओर से पदाधिकारियों के स्वागत में कसर नहीं छोड़ रहे थे। यही वजह रही कि शहर में युवक कांग्रेस अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि मानव संसाधन के बगैर राज्य में संपत्ति की उपयोगिता नहीं है। श्री सिंह गुरुवार को ग्रेजुएट कॉलेज परिसर में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि राज्य में संपत्ति का अंबार होने के बावजूद मानव संसाधन के समुचित विकास के बगैर इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। श्री सिंह गुरुवार को ग्रेजुएट कॉलेज परिसर में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खेलकूद भी मानव के गुणात्मक विकास के लिए जरूरी है। श्री सिंह ने कहा कि शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए ग्रेजुएट कॉलेज में 1 करोड़ की लागत से नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा के विकास में तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की समस्या उत्पन्न होती थी, जिसके निदान के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। में शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार, शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए अनुशंसा भेजने का अधिकार मात्र झारखंड लोक सेवा आयोग को है। अभी हाल तक झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में भी माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक झारखंड लोक सेवा आयोग का पूर्ण गठन नहीं हो जाता, सभी सदस्य नियुक्त नहीं हो जाते, आप अनुशंसाएं प्राथमिक शिक्षकों के लिए नहीं भेज सकते। तो जब लोक सेवा आयोग प्राथमिक टीचर्स का अनुशंसा नहीं भेज सकता है तो जाहिर है कि वो यूनिवर्सिटी टीचर्स का नहीं भेज सकता है। तो अभी हाल में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन पूरी तरह से हो गया। इससे पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री पशुपति नाथ सिंह ने कॉलेज की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रिंकू कुमारी समेत अन्य छात्राओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के उच्च शिक्षा सचिव AK सिंह ने कहा कि महाविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल के विकास के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वे उच्च स्तरीय होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सदस्य दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि शिक्षा के विकास के साथ खेल कूद के क्षेत्र में भी आपसी सहभागिता से बेहतर समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर शुक्ला महंती ने दिया, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रागिनी भूषण ने किया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए iView न्यूज। Subhash Public School, co-education English medium school, affiliated to CBSE Delhi up to 10+2 level. We believe in planning method for children from 2 years to 5 years old and special care for slow learners. We are at Pokhari, the only one affiliated residential English medium school in Jamshedpur with green hilly surroundings which provides separate facilities for girls and boys as library, computer lab, television, video movies, playground, etc. For non-residential, we are at Baridi,
Chota Govindpur and newly opened unit at Yamuna Dubey Complex, Shitla Chowk, Parsudu, Jamshedpur. Limited funds are available. For contact on phone NSPS Baridi 2210-167, NSPS Pokhari 3090-233, 2700-476, 98351-30265, NSPS Chota Govind 2277-368, NSPS Parsudi 3090-234. सुंदर टिकाऊ एवं नए नए डिजाइनों के सूट का विशाल भंडार गुरमीत क्लॉथ स्टोर, शिव मंदिर लाइन, साक्षी में। आप चाहे तो अपनी मनपसंद डिजाइनों के सूट की सिलाई भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ सिलाई एवं खरीदारी में बाजार से 10% कम कीमत पर सूट, लाछा, लहंगा, सलवार सूट के नए स्टॉक नए डिजाइनों में उपलब्ध है, जिनमें आप अनुभवी कारीगरों द्वारा कढ़ाई भी करवा सकते हैं। एक खास बात, गुरमीत क्लॉथ स्टोर में पाइए माता की चुन्नियाँ, गुरुग्रंथ साहिब की रुमालें, अमृतसर की विद्यावायल की मशहूर पगड़ियाँ। शादी विवाह, पर्व त्योहारों और सभी शुभ अवसरों पर खरीदारी के लिए बस एक ही नाम, गुरमीत क्लॉथ स्टोर, शिव मंदिर लाइन, साक्षी। पूर्ण विश्वास, यही है हमारी पहचान। अशोका टावर लेकर आए हैं आपके लिए। Construction will be with first class bricks and RCC framed structure. External plastered surface shall be painted with waterproof cement paint and internal finishing will be plaster of Paris. Door finished with enamel paint, aluminium anodized fittings to all doors. Lift facilities, 24 hours electric supply, standby generator and 24 hours water supply. Size of flats 700 square feet to 1250 square feet. Locations 1 kilometer from Sakshi Bazar, 500 yards from Mango Bridge, 1000 yards from Workers College and 2.5 km from Dimna Chowk NS33. Finance available from HDFC, IDBI and ICICI Bank. Construction and booking started, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। AK Enterprises, Old Pulware Road, Kuar Basti, Ward number 8, Mango, Jamshedpur. Phone number 2362266. संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि तुझसे ही मिला है हमारी स्वस्थ और निरोग काया को आयुर्वेद का वरदान। इस महान चिकित्सा पद्धति को अपनाकर भी जिसमें बेहद कामयाब तकनीक, वो है जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। कई मंजिल फिर से आए, शक्ति का एहसास जगाए। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल नंबर के बगल में, साक्षी, जमशेदपुर। Bengal Craft Fair organized by Narendrapalli Unnayan Sangha, Tamluk, Purva Mednipur, West Bengal at Tulsi Bhavan, Vishnupur, Jamshedpur.
from 5th December to 14th December. You are requested to come and enjoy the exhibition with your family. सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाए जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, जहां आपके लिए कश्मीरी शॉल्स, पासमीना शॉल्स, वुलन सूट्स, कॉटन सूट्स, फेदर जैकेट्स, लेडीज स्वेटर्स, जेंट्स स्वेटर्स, ब्लैंकेट, चाइल्ड ब्लैंकेट, लेडीज गाउन, जेंट्स गाउन, लेडीज कश्मीरी केटी, जींस जैकेट, ट्रैक शूट्स, फर कोट्स, मफलर्स, विंड शीटर, फर कैप मिलते हैं। हैवी डिस्काउंट 20 to 30%। जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, शॉप नंबर 8, काली माटी रोड, बसंत चौकीस, साक्षी। मोबाइल 98351 90903। नो हॉलीडे, टाइमिंग 8 AM to 10 PM। शहर में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। ठंड के मौसम में बच्चों के बचाव को लेकर अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों की परेशानी विभिन्न क्लिनिकों में देखी जा सकती है। एक रिपोर्ट। शहर का तापमान आए दिन उतार पर है, जिससे बड़े बूढ़े तो परेशान हैं ही, बच्चों की भी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चों को ठंड से कैसे बचाया जाए। वे सीधे विभिन्न क्लिनिकों में चिकित्सक के पास जा रहे हैं। आखिर ठंड के मौसम में बच्चों को कौन कौन सी बीमारियों का अंदेशा रहता है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं, इस पर आईवीयू ने प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP झा से बात की। पेश है बातचीत के मुख्य अंश। इस ठंडा से बच्चा लोगों का सांस फूलने का बीमारी बहुत होता है। सर्दी होता है, सर्दी से फिर खांसी होता है, फिर सांस फूलता है, जिसको हम लोग छोटा बच्चा को ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, थोड़ा बड़ा होने से उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, फिर बार बार होता है तो उसको आस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो इसमें बच्चा को ठंडा से बचाना है, ठंडा में घुमाना नहीं है, घुमाना तो पूरा सावधानी से बचाना है। गर्म का कपड़ा पहनाना है, कान गला ये सब अच्छा से ढक के ले जाना है। और आजकल जाड़ा का दिन है, स्वस्थ खाना तो मिलता ही है, तो उसको पुष्टिकर खाना खिलाना चाहिए, ठंडा से बचाना चाहिए, तो इसी में बच्चा स्वस्थ रहे। डॉक्टर झा ने बताया कि ठंड से बच्चों के बचाव पर अभिभावकों का पूरा ध्यान होना चाहिए। ऐसा कर अभिभावक कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। जमशेदपुर मुस्लिम सोसाइटी द्वारा नगर में पहली बार बड़े पैमाने पर ईद मिलन समारोह मनाया जा रहा है। ये जानकारी आज पत्रकार वार्ता के दौरान साक्षी मस्जिद प्रांगण में दी गई। मुस्लिम समुदाय का पवित्र त्योहार ईद मिलन शहर में जगह जगह मनाया जा रहा है। जमशेदपुर मुस्लिम सोसाइटी द्वारा नगर में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर ईद मिलन समारोह मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। उक्त जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान साक्षी मस्जिद में दी गई। पत्रकार वार्ता में पूर्व DSP अशफाक हसन खान, प्रोफेसर MA खान, नौशाद आदि मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा होंगे। इसके अलावा MP सिंह, रघुवर दास, रमेश कुमार आदि मंत्रियों के अलावा विधायक अरविंद सिंह भी उपस्थित रहेंगे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए IVU न्यूज। आइए हमारी संस्था में, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जरिए बिजनेस एवं प्रोफेशनल अकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ आपको कॉमर्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज कंपनी लॉ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज ऑडिट इंश्योरेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे संस्था के पास न केवल अच्छी प्रयोगशाला है, बल्कि अत्याधुनिक सूचना तकनीक से सुसज्जित लीगल लाइब्रेरी भी है। हमारा पता ICT इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस 207, सेकंड फ्लोर, अवतार बिल्डिंग, बिस्टपुर, जयसर 1, फोन नंबर 2436405। We make you expert accountant in computer with sound knowledge in direct and indirect taxes.
बेटी की शादी है, आप सभी को आना है और खाना खाकर जाना है। क्यों भाभी जी, फिर वही खाना? देखिए जी, सिर्फ मेरा आना तो ठीक है, लेकिन खाना जी चिंता नहीं कीजिए, ऑर्डर दिया हूँ लकी कैटरर को। क्या लकी कैटरर? तब तो हम सब जरूर खाएंगे। वाह, क्या स्वाद है, लाजवाब है, खुशबू जो दिल को चुराने लग सकती है, स्वाद है। जमकर खाओ, खुशियाँ मनाओ, याद रहे ये पल, इन हाथों के प्यार में है दुनिया ये पागल। और ये दिल मांगे और। ये है लकी रोल। हाँ जी, यही है लकी कैटरर। पिकनिक हो या बर्थडे पार्टी या फिर गेट टुगेदर, स्वाद की हम सजाने मिल जाए जो आपका ऑर्डर। लकी एग्रो, लकी कैटरर, द हॉटेस्ट ऑफ सिटी। विशेषज्ञ डॉक्टर एम राजा। हड्डी का बढ़ना, टूटना, खिसकना, हड्डी का सेट न होना, नसों की सूजन, नसों की कमजोरी, नस का चढ़ना तथा काम न करना, लकवा, साइनस आदि रोगों का कंप्यूटराइज मशीन से इलाज कराएं और इनके जैसा जीवन बिताएं। गर्दन में दर्द था, लगभग 1 महीना हुआ, अब आराम है। 6 महीने से मेरे इस हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, अभी 15 दिन से बहुत ही फायदा है। फंसा 2 महीने से पैरालिसिस हुआ था, 2 दिन के इलाज से मेरा बहुत ही फायदा। डॉक्टर एम राजा, 59 पिनार रोड, सांची, जमशेदपुर। फोन 22222174 एंड P118 स्वर्ण विहार, सोनारी। फोन 22222174। ईश्वर न करे आपको हमारी आवश्यकता पड़े, लेकिन कभी कभी जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो अच्छे चिकित्सक और चिकित्सालय की आवश्यकता पड़ी जाती है। जी हाँ, तो एकमात्र स्वच्छ और स्वस्थ चिकित्सालय आपके अपने ही शहर में। सिद्धेश स्वास्थ्य सेवा शल्य प्राइवेट लिमिटेड, आकाशवाणी भवन के सामने, वैदेही भवन, आदित्यपुर। इसकी कार्य प्रणाली आपकी सुविधा अनुसार। औषधि, शल्य क्रिया, जायांगिकी एवं प्रसूति, अस्थि, कान, आँख इत्यादि के लिए आधी रात को भी आपात सेवा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सक, परिचारिकाओं, अन्य निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारा मानना है कि चिकित्सा चिकित्सक करता है, न कि चिकित्सालय। ईश्वर रोग मुक्त करता है, न कि पैसा। झारखंड का पहला चिकित्सालय जहां भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य नीति के तहत ही कार्य होता है। अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे मेजर या माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल वार्ड, कैबिन, एसी और नॉन एसी, ओपीडी, एम्बुलेंस फैसिलिटी, मेडिसिन और 24 घंटे अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा। Electronics and Electricals. Phone 305943. Contact for repairs of color and black and white TV, audio video system, telephone, inverter, stabilizer, mixer grinder, oven, cooler, geyser, fan and generator set, etc. Electrician available for electrical maintenance works. Also contact for computer systems and peripherals. Doors service available for color TV, cooler and generator only. Please contact Pamme Electronics and Electricals, D by 233, A Block, Main Road, near Aerodrome Market, Sonari, Jamshedpur 11. Phone 305-943-301-827. आईवीयू की खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 14 दिसंबर को आयोजित महारैला को लेकर पूर्वी सिंहभूम युवा राजद काफी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि इस महारैला से पार्टी की एक नई लहर इस राज्य में उभरेगी। साक्षी राजद कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए युवा राजद पूर्वी सिंहभूम अध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर का महारैला झारखंड के लिए एक इतिहास होगा। इससे पार्टी की गतिविधियों में तेजी आएगी एवं जिला में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक नई लहर लालू जी के नेतृत्व में चलेगी, जो आगामी चुनाव में पार्टी के लिए हितकारी साबित होगी। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को करीब 50 की संख्या में युवा राजद एवं राजद कार्यकर्ता रांची महारैला में शामिल होने के लिए शहर से प्रस्थान करेंगे। कार्यकर्ता एक विशाल बैनर लिए रांची जाएंगे, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। गोलमुरी सर्कस मैदान के बगल में स्थित झोपड़ी बस्ती में करीब 400 ऐसे लोग बसते हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है
पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये बस्ती है झोपड़ी बस्ती, जहां करीब 400 लोग बसते हैं जो बांग्लादेश से रोजगार की तलाश में आकर यहां बस गए हैं। उन्हें यहां बसे काफी साल गुजर गए हैं, लेकिन आज सरकार ने उनके लिए राशन कार्ड तो बना दिए हैं, पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने को लेकर उनमें खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होने से उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है, जिससे उन लोगों के समक्ष कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इसी को लेकर वे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री फिरोज खान के पास पहुंचे एवं अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया एवं उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने में मदद का आग्रह किया। आईवीयू की टीम के वहां पहुंचने पर उन लोगों ने आईवीयू को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर ही राशन कार्ड बनने के बाद भी यहाँ मतलब 25-30-35 साल से यहाँ बसे हुए लोग, और अभी तक यहाँ पर किसी का भी पहचान पत्र नहीं बना। और बस्ती के लोग आते हैं, आने के बाद बोलते हैं कि चलो उसके नाम से ले आकर के वोट दिलवा देता, ये लोग आश्वासन देता है कि तुम्हारा नाम चढ़वा देगा। तो यहाँ बहुत अच्छे नेता आकर के चल गए, लेकिन कोई इस लोग को हेल्प नहीं किया। और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के थ्रू इन लोगों का काम हो जाए तो सबसे बड़ा समस्या का हल निकलेगा। और राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड करीब सबका बना हुआ है, कुछ आदमी का इक्का दुक्का आदमी का छुटा हुआ, लेकिन करीब सबका बना हुआ है। यहाँ के 70-75-80 घर है। झोपड़ी बस्ती के इन लोगों की समस्याओं को लेकर श्री फिरोज खान ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे शीघ्र ही एसडीओ से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने बस्ती वासियों की समस्याओं के संबंध में आईवीयू से बात की। 30 साल से ज्यादा से रह रहे हैं यहाँ पर, सब लोगों का 75 घर के आसपास है यहाँ पर, सब लोगों का राशन कार्ड बन गया है, जबकि मैक्सिमम सब लोगों का। उसके बाद भी यहाँ के जो, क्योंकि तमाम लोग मुस्लिम भाई हैं हमारे, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं, रघुवर दास जी जो जो मंत्री हैं, तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप विधायक सारे लोगों के हैं। जब सब तरफ का पहचान पत्र बन गया है, वोटर लिस्ट पर नाम चढ़ गया है, इन गरीबों का क्यों नहीं चढ़ा है? मैं कहना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है, इसका यही कहना है कि भय भूख भ्रष्टाचार नहीं मिटा करके भय का भी आलम वही है, भूख का भी आलम वही है। भ्रष्टाचार तो इतना है कि बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से गरीबी नहीं, इस देश से उसका नियत है कि इस देश से गरीब को हटा दो, ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग पहचान पत्र के लिए कल हो सकता नहीं तो हम लोग बात करना, तो एसडीओ साहब के ऑफिस जाएंगे, मिलेंगे, उसके बाद भी नहीं होगा, जिसके लिए पुरजोर आंदोलन चला जाएगा। इन लोग का हर हाल में समाजवादी पार्टी की ओर से, बन्ना गुप्ता की ओर से इन लोगों का पहचान पत्र बनेगा। बांग्लादेश से हमारे देश में रोजगार की तलाश में आ रहे ऐसे परिवारों की कमी नहीं है। आखिर सरकार भी अपने देश के नागरिकों के साथ साथ इनकी भी समस्याओं का समाधान करे तो कैसे करे। इन बांग्लादेशियों की समस्याएं फिलहाल सरकार की ताजा सिरदर्द साबित हो रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जुबली पार्क में प्रेमालाप के बहाने अश्लील हरकत करने वाले प्रेमी युगलों की खैर नहीं, दूसरे दिन भी चला पुलिस का अभियान। युवक कांग्रेस ने जमशेदपुर से शुरू किया कांग्रेस को मजबूत बनाने का अभियान, और सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली में, कहा राज्य के उच्च शिक्षा सचिव AK सिंह ने। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आईवीयू परिवार की ओर से नमस्कार।